जब इस जॉब में बहुत ज़्यादा ड्यूटी लगना शुरू हो जाती है तब उसके लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है कि वो आज किसी अदर एग्जाम की प्रिपरेशन कर पाए। दिवाली में अगर आपको छुट्टी मिल गई है तो हो सकता है होली में आपको छुट्टी ना मिले। ऐसे में क्या है कि जो बॉडी है आपकी बहुत ही कम समय में ही आपकी बहुत ओल्ड दिखने लगेगी। तो आपके जीवन का जो गोल्डन टाइम है वो इस जॉब का डार्क टाइम है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टूडेंट। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। जो लोग भी एएलपी, जेईई, टेक्नीशियन किसी की भी अगर वो तैयारी कर रहे हैं तो इन तीनों जॉब में कौन सी बेहतर है, और मेन यहाँ पे जो मैं कंपैरिजन करके बताऊंगा वो एएलपी जॉब से जेईई और टेक्नीशियन की जो जॉब है इनके बीच में मैं कंपैरिजन करके बताऊंगा। और ये वीडियो अब तक का बहुत ही बेहतर होने वाला है क्योंकि इस टॉपिक पे मैंने 1 साल पहले एक वीडियो बनाया हुआ था और बहुत सारे लोगों ने देखा था। एएलपी की जॉब इतनी आसान नहीं है, क्या क्या डिफ़िकल्टीज है, सैलरी का क्या कंपैरिजन है, ड्यूटी शेड्यूल का, फैमिली टाइम में क्या कंपैरिजन है, हेल्थ इशू कौन कौन से रहते हैं, कौन सी जॉब इस मामले में बेहतर है, और अदर एग्ज़ाम की अगर आप फ्यूचर में प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो कौन सी जॉब बेहतर है, और एएलपी की जॉब का सबसे जो डार्क एरा है उसके बारे में भी मैं इसमें बात करूंगा। तो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा रहेगा और सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ये वीडियो, क्योंकि एएलपी का, जेईई का और टेक्नीशियन का ये तीनों एग्जाम अब बैक टू बैक होने वाले हैं। एएलपी का एग्जाम पहले होगा, जेईई का भी नोटिफिकेशन आ चुका है और टेक्नीशियन का भी फॉर्म भरा जा चुका है। तो ये सारे एग्जाम अब बैक टू बैक आने वाले हैं। देखिए, बात ये है कि जितने भी लोगों ने डिप्लोमा किया हुआ है और बीटेक किया हुआ है और आईटीआई भी किया हुआ है, तो आईटीआई वालों के लिए तो मान के चलिए एएलपी और टेक्नीशियन में क्या कंपैरिजन है वो ध्यान देंगे। जिन्होंने भी बीटेक किया हुआ है वो लोग एएलपी और जेईई के लिए एलिजिबल हैं। डिप्लोमा वाले भी एएलपी और जेईई के लिए एलिजिबल हैं, तो उनको ये बात बिल्कुल ध्यान देनी है कि मुझे एएलपी में जाना बेहतर होगा या फिर जेईई बनना मेरे लिए बेहतर होगा। अगर अभी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्रिपरेशन आपकी बहुत अच्छी चल रही है, तो आपको कौन सी जॉब के लिए ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत है, ये वीडियो आपको सारे बात खोल के रख देगा। जितने भी लोगों के पास टेस्ट सीरीज नहीं है तो टेक्स्ट बुक का, टेस्ट सीरीज का ये ऑफर टाइम चल रहा है और आज 15 अगस्त है और आज लास्ट डेट है। इसमें आपको ये ईयरली पास है, आपको 307 रुपये में मिल जाएगा और एक्स्ट्रा 12% का ऑफ आपको मिल जाएगा। STUD कूपन कोड अगर आप यूज करते हैं तो आपको ये ऑफर मिल जाएगा। तो आज इस ऑफर का लास्ट डेट है, तो जितने भी लोग परचेज करना चाहते हैं तो ऑफिशियल साइट पे जाकर के टेक्स्ट बुक के आप परचेज कर सकते हैं। मुझे क्या क्या परेशानियां आती हैं और मैं इस जॉब में देखता हूं लोगों के बीच में क्या क्या परेशानियां रहती हैं, वो सारी चीज़ें मैं इसमें बताऊंगा। सबसे पहला जो इसमें कंपैरिजन है वो सैलरी को लेकर के, क्योंकि सभी स्टूडेंट जो लोग अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं वो सभी लोग इसी बात पे ज़्यादा फोकस रहते हैं कि सैलरी का जो जिसमें ज़्यादा सैलरी मिलेगी वो जॉब मेरे लिए बेहतर है। लेकिन इन सब चीज़ों से भी परे हट के बहुत सारी चीज़ें हैं। एएलपी और टेक्नीशियन की दोनों की जॉब जो है 1900 पे ग्रेड की है, अर्थात लेवल 2 की जॉब है। लेकिन वहीं जेईई का जो जॉब है वो लेवल 6 का जॉब है और ये 4200 पे ग्रेड के अंदर आता है। तो जाहिर सी बात है कि जो एएलपी का जो जॉब है उसमें जो स्टार्टिंग में सैलरी जो आपकी बनती है वो 35 से प्लस से लेकर के 50,000 के आसपास में बनता है। वहीं टेक्नीशियन में जो सैलरी आपकी बनेगी वो 30 से लेकर के 35,000 के आसपास में बनेगा। देखिए, मैं राउंड फिगर में ही चीज़ों को बता रहा हूँ। जेईई का जो जॉब है उसमें सैलरी आपका नियर अबाउट शुरू में जब आप जॉब करेंगे तो 50,000 के आसपास में 45 और 50 के बीच में बनेगा, जिससे ये फिक्स्ड रहता है। कभी कभी एएलपी में क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे डिवीज़न में या फिर जोन में आप हैं जहाँ पे गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा चलती हैं, तो वहाँ पे 50,000 से भी ज़्यादा सैलरी बनने की संभावना रहती है शुरुआत में। लेकिन जनरली अगर आप गाड़ियाँ बहुत ही नॉमिनल भी अगर आप चलेंगे तो आपकी सैलरी 35 से ज़्यादा ही बनेगा। तो इससे मान के चलिए कि एएलपी और जेईई में शुरुआती दौर में जो सैलरी का जो डिफरेंस है बहुत ज़्यादा नहीं रहने वाला है, क्योंकि अगर आप एएलपी में जब ज्वाइन करेंगे तो आपको गाड़ी तो चलना ही चलना है किसी भी हालत में। ऐसा बहुत कम संभावना है कि एएलपी में किसी डिवीज़न में गाड़ियां बहुत कम चल रही हों। हर जगह पे गाड़ियों के जो फ्लो है वो बढ़ गया है। तो जो सैलरी है वो एएलपी और जेईई में नियर अबाउट सेम है। तो सैलरी की बात मैं नहीं करूंगा। देखिए, शुरू करने से पहले वीडियो में ये बता देता हूँ कि देखिए, ये कंपेरिजन वीडियो है और अगर मैं किसी जॉब को इसमें बुरा कहता हूँ या फिर किसी जॉब को बहुत बेहतर कहता हूँ तो वो तब के लिए है जब आपकी तैयारी अच्छी है और आपके पास चॉइसेस हैं। सबसे पहले आपकी प्राथमिकता यही होनी चाहिए कि आपके पास जॉब होना चाहिए। और कई लोग ये कमेंट सेक्शन में ये कह के बताएंगे भी कि देखिए अभी जॉब नहीं है तो जॉब लेना सबसे पहली प्रायोरिटी है। तो ये चीज़ तो सबसे मेन है कि आपके पास कोई ना कोई एक जॉब होना चाहिए, चाहे एएलपी का हो, टेक्नीशियन का हो, जेईई का हो। लेकिन यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ कि अभी क्या है कि जब आप वैकेंसी के लिए फॉर्म भरे हैं तो अगर आपके पास एफर्ट देने का टाइम है और आप कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट दे करके कौन सी जॉब बेहतर है वो ले पाएँ, जेईई या टेक्नीशियन अगर आप चूज कर पाते हैं तो वो आपके लिए बेहतर होगा। अब बात करते हैं दूसरे नंबर पे है ड्यूटी शेड्यूल।
और यही पॉइंट सबसे इम्पॉर्टेंट है और इसी में ही सारा एडवांटेज और डिसएडवांटेज छुपा हुआ है। सभी लोग, जितने भी लोग मुझे मैसेज करते हैं या फिर पहले से मेरे वीडियो देख रहे हैं, वो ALP को लेकर के बहुत ज़्यादा देखते हैं और मैंने इससे रिलेटेड ब्लॉग बनाए हैं, बहुत सारे जेन्युइन इन्फॉर्मेशन मैंने दिया हुआ है। ड्यूटी शेड्यूल की अगर बात करें तो इस जॉब का कोई भी शुरुआत में ड्यूटी शेड्यूल नहीं है। वहीं टेक्नीशियन का और JE का इसका एक फिक्स्ड ड्यूटी शेड्यूल है। अब ये कोई भी हो सकता है, कभी कई जगह पे आपको नाइट शिफ्ट में करने को मिल सकता है, टेक्नीशियन में कहीं डे शिफ्ट भी हो सकता है। तो ये चेंज होगा, लेकिन आपको पहले से ही पता रहेगा कि हमें कब नाइट शिफ्ट में जाना है, कब डे शिफ्ट में जाना है। हमेशा आपकी नाइट की ड्यूटी तो नहीं लगेगी। तो जब आपको नाइट में भी अगर जाना रहता है तो आपको पहले से पता रहता है और नाइट का भी टाइमिंग फिक्स है, तो भी वो जॉब बेहतर माना जाएगा उसकी तुलना में जिसका ड्यूटी शेड्यूल ही फिक्स नहीं है। कभी भी देखिए ALP की जो जॉब होती है, कभी भी आपको दिन में, रात में, और बारिश हो रही है या फिर कभी भी आपको 2 घंटे पहले ही कॉल आता है और आपको ड्यूटी के लिए जाना होता है। जब देखिए ड्यूटी का शेड्यूल आपका फिक्स नहीं होगा तो वो टाइम सबसे ज़्यादा खलेगा आपका, तब आप फैमिली टाइम आप नहीं ज़्यादा दे पाते हैं। अब एक बात और आती है कि ये जॉब आपके घर के पास में है या घर से दूर है। देखिए, घर के पास में कोई भी अगर जॉब हो जाती है, जैसे मान लीजिए ALP की जॉब है, टेक्नीशियन की जॉब है, कोई भी जॉब अगर आपका घर के पास में है, 30 किलोमीटर 50 किलोमीटर के आसपास में है, जहां आप घर से आ जा सकते हैं, तो वो जॉब थोड़ा सा बेहतर हो जाता है अदर जगह पे होने की तुलना में। तो अगर दोनों जॉब जो मैं कंपेरिजन करके बता रहा हूँ, घर के पास रहने वाला मैं बता रहा हूँ, अगर घर से दूर है तब तो ALP की जॉब तो बहुत ही खतरनाक हो जाती है। वहाँ पे आप घर आने का जो टाइमिंग है वो बिल्कुल भी आपको नहीं मिल पाता है, और कहीं आप 2-3 स्टेट दूर रह रहे हैं तब तो आपकी सारी छुट्टी आने जाने में ही चली जाएगी और आप घर पे टाइम नहीं दे पाएंगे। तो ये मैं कंपैरिजन करके बता रहा हूँ कि जब आप घर से आ जा रहे हैं तब इन दोनों जॉब में बेहतर कौन है। जब ड्यूटी आपका शेड्यूल में नहीं रहता है तो होता क्या है कि कभी आप शाम में रेस्ट करके, देखिए जहाँ भी आपकी पोस्टिंग है वहाँ पे जब आप रेस्ट के लिए आते हैं तो 16 घंटे का मिनिमम आपको रेस्ट मिलता है। 16 घंटे से ज़्यादा भी हो सकता है जब आपका नंबर ज़्यादा हो या फिर गाड़ियाँ ज़्यादा नहीं चल रही हो, तब की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन मिनिमम आपको 16 घंटे मिलेगा। देखिए, कभी भी आप ड्यूटी करके आ रहे हैं तो आने के बाद तुरंत आप फ्रेश होते हैं, नहाते धोते हैं, उसमें भी आपका कम से कम 2 घंटे के आसपास में आपका टाइम चला जाता है। और कभी भी अगर रात में मतलब भोर में अगर आप आते हैं तो रात भर की जगह हैं तो आप कम से कम 5 से 6 घंटे तो आप सोएंगे ही सोएंगे। तो ये आपका इसी 16 घंटे में ही टाइम आपका ख़त्म होता है। अगर आप मान के चलिए घर के पास में अगर 20 किलोमीटर के आसपास में हो आप, तो क्योंकि घर जाने में भी आपका आधे घंटे का समय लग जाएगा। जब जैसे ही आप ड्यूटी साइन ऑफ करते हो आपका रेस्ट टाइम वहीं से शुरू हो जाता है। सोचिए, आपका रेस्ट टाइम वहीं से शुरू होगा और 16 घंटे में से टाइम आपका वहीं से कटने लगेगा। तो सोचिए आपके पास टाइम कहाँ मिल रहा है रेस्ट करने का। आप वहाँ से जब आधे घंटे में बाद आप घर आते हो, 2 घंटे के आसपास में आप फ्रेश होते हो, तब 5-6 घंटे सोने के बाद ऐसे में आपका कम से कम 10 घंटे आपका 10 से 11 घंटे आपका टाइम चला गया। अभी आपने फैमिली को कोई भी टाइम नहीं दिया, कोई भी अगर आप पहले से पेंडिंग काम है वो आप नहीं कर पाएंगे। अगर रात में आप आते हैं या फिर सुबह 4 बजे 5 बजे आप आते हैं तो दोपहर के 1 या 2 बजे के आसपास में आप सो करके उठेंगे और आपका पूरा दिन समाप्त हो चुका होगा। अब शाम का शेड्यूल टाइम आ गया है। तो अगर आपको घर का कोई काम करना है तो आप उस समय में आप घर का कोई काम कर पाते हैं, या फिर अगर आप नहीं कोई काम है तो आप फैमिली टाइम अपना दीजिए। तो आप उसमें 5-6 घंटे आपको और मिल रहे हैं। 6 घंटे मिलने के बाद जैसे ही आपका रेस्ट ऑफ टाइम पूरा होने वाला है और आप देखेंगे कि गाड़ियाँ ज़्यादा चल रही हैं, तो आपको पता है कि आप अगर आप सुबह 4 बजे आप आए हैं तो आप 8 बजे के आसपास में आप रेस्ट अप हो जाएंगे, शाम के मतलब रात में जैसे ही 8 बजता है। तो अब आप क्या है कि कुछ भी आप उसके बाद से काम नहीं कर सकते हैं आप। कई लोग इसमें मैं यह बात जोड़ दे रहा हूँ कि अदर एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए टाइम, देखिए ALP की जॉब में प्रिपरेशन करने का जो टाइम है, कोई अदर एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो बिल्कुल भी नहीं हो पाता। बहुत ही मुश्किल से अगर कोई करना चाहे तो कर पाएगा। अगर उसको करना है तो ALP के शुरुआती दौर में अगर वो कर लिया तो कर लिया, बहुत मुश्किल से टाइम निकलने के बाद। उसके बाद से वो जब इस जॉब में बहुत ज़्यादा ड्यूटी लगना शुरू हो जाती है तब उसके लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है कि वो आज किसी अदर एग्जाम की प्रिपरेशन कर पाए। क्योंकि अगर आप 8 बजे रेस्ट अप हो रहे हैं रात के, तो उसके बाद से आप पढ़ नहीं सकते हैं। क्यों नहीं पढ़ सकते मैं बता देता हूँ। क्योंकि जैसे ही आप पढ़ने जाएंगे 2-3 घंटे अगर आप पढ़ने का टाइम मिलता है, क्योंकि आपने प्रॉपर रेस्ट कर लिया है, तो जब आप पढ़ने जाएंगे तो आपको रात में आपको पता है कि 10 बजे 11 बजे या फिर हो सकता है रेस्ट अप होते ही आपकी ड्यूटी लग जाए। तो अगर मैं मान के चलूँ कि 16 घंटे का जो है उसके बाद भी आपको 2 घंटे मिल जाते हैं।
आप खाना खाने के बाद अगर 1-2 घंटा पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ेंगे, तो आप जैसे ही रात होगा 9-10 बजेगा आप सोचेंगे पहले सो लेते हैं, क्योंकि अगर आप मुझे ड्यूटी के लिए 10 बजे 11 बजे कॉल आता है, अगर मैं पहले से फिर से सोया नहीं हूँ तो मैं रात भर अगले फिर से नहीं जग पाऊँगा और ये ड्यूटी बहुत ही कठिन हो जाएगी। तो यहाँ पे फैमिली टाइम है वो बहुत ही नॉमिनल हो जाता है। ऐसे में जैसे मान लीजिए जब आपकी शादी हो जाती है, आगे के बच्चों के लिए जो आप टाइम देना चाहते हैं, तो अगर इस टाइमिंग पे अगर आते हैं, तो अगर दिन का टाइम में अगर आप रेस्ट अप हैं या फिर दिन के टाइम में आप टाइम देना चाहते हैं, अगर आपके बच्चे जो स्कूल चले गए हैं और पता चल रहा है कि जब तक वो आ रहे हैं तब तक आप फिर से आपकी ड्यूटी लग गई है और फिर से आप बाहर चले गए। जब एक बार बाहर जाते हैं, 1 महीने में 30 दिन के अंदर मैं कहूँ तो आपको कम से कम 14 से 15 दिन आपको बाहर रहना पड़ता है। और जो आपका बचा हुआ 14-15 दिन है, अगर आप घर पे रह रहे हैं तो आप मान के चलिए 7 से 8 दिन आप सोने में ही टाइम बिता देते हैं। 10 दिन भी हो सकता है, 10 दिन आप सोने में बिता रहे हैं, बाकी 4 से 5 दिन का जो घंटे में मैं बात करूं तो वो आप अपने फैमिली को दे पाते हैं। ऐसे में क्या होता है, जब फेस्टिवल का टाइम आता है, फेस्टिवल में गाड़ियों का फ्लो बढ़ जाता है। अगर आप ड्यूटी जो टाइम है, अगर आपके टाइम पीरियड में मैं कहूँ कि आप जितना साल ड्यूटी करने वाले हैं, मान के चलिए आपकी जो ड्यूटी है वो 30 साल की है, 30 साल और बचा है आपकी ड्यूटी में, तो कोई भी फेस्टिवल हो आपको 30 बार ही सेलिब्रेट करने का मौका मिलेगा। चाहे दिवाली हो, चाहे दशहरा हो, चाहे छठ हो, या फिर कोई भी फेस्टिवल हो, वो 30 बार मिलेगा मौका। तो आप इसमें से घर के पास होने के बाद मैं बता रहा हूँ आपका कि दिवाली आप 10 से 15 बार ही सेलिब्रेट कर पाएंगे। बहुत मुश्किल से ऐसे टाइम में छुट्टी मिल पाता है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि दिवाली में अगर आपको छुट्टी मिल गई है तो हो सकता है होली में आपको छुट्टी ना मिले, किसी और को मिले, और ऐसा भी होना भी चाहिए, क्योंकि सभी फेस्टिवल आप ही सेलिब्रेट तो नहीं करेंगे, आपके जगह पे और भी लोग आपकी लॉबी में काम करते हैं, तो कोई फेस्टिवल अगर कोई नहीं सेलिब्रेट कर पाया तो अगले फेस्टिवल में उन्हें छुट्टी मिलना चाहिए। तो ये जो आप देखिए कितना मतलब डिफ़िकल्ट है। आप पैसा क्यों अर्न कर रहे हैं? पैसा इसीलिए अर्न कर रहे हैं कि आप जो पैसा कमाएंगे वो आप अपने फैमिली टाइम में दे पाएँ, आप खुद के ऊपर खर्च कर पाएँ और उस पैसे का एंजॉय कर पाएँ। मैंने देखा है कि लोगों को कि बहुत साल हो जाते हैं, लोग बाहर ट्रिप पे या फिर टूर पे नहीं जा पाते हैं, घूम नहीं पाते हैं, इतना टाइम नहीं मिल पाता उन्हें, और शुरुआत में भी ड्यूटी इतना मतलब बिजी हो जाता है। कभी कभी तो मान के चलिए अगर आपका घर कहीं भी है, 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर दूर आपकी ड्यूटी लगी है, तो जैसे ही उनको छुट्टी मिलता है या फिर रेस्ट मिलता है, वो सोचते हैं पहले घर चले जाएँ। वहीं पे अगर आप मान लीजिए टेक्नीशियन की जॉब में हैं, तो टेक्नीशियन में एक शेड्यूल है। शेड्यूल होने के कारण अगर टेक्नीशियन हो गया, जेई हो गया, इस जॉब में क्या है कि आपका एक शेड्यूल है। आपको मॉर्निंग शिफ्ट में आना है, कहीं भी अगर आप मान लीजिए शेड में है तो शेड का भी कोई एक शेड्यूल होगा, या फिर कहीं लाइन में भी हैं आप तो लाइन में भी हमेशा लाइन पे वर्क नहीं रहता है। हमेशा देखिएगा लाइन पे अगर किसी भी चीज़ का या फिर सिग्नल का ही काम हो रहा है कि या फिर किसी और चीज़ का काम हो रहा है, तो रात में बहुत रेयर केस में होता है, हमेशा दिन में ही काम रहता है। तो दिन में काम होगा, एक फिक्स टाइमिंग के साथ काम होगा, और बहुत ज़्यादा बारिश होगी तो उसमें तो काम नहीं होगा। तो ऐसे में क्या होगा कि आपको टाइम मिलेगा। अब क्या है कि जहाँ पे आपका हेडक्वार्टर है, जहाँ पे पोस्टिंग है, वहाँ तो फैमिली रहेगी। तो जनरली इसमें ये मान के चलिए कि नाइट में या फिर फेस्टिवल में आपको एकदम टाइम मिल जाता है फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने का। अगर आप 30 साल की जॉब है तो मान के चलिए भी 25 प्लस आप जो टाइम है फेस्टिवल का, वो आप 25 से ज़्यादा से फेस्टिवल आप अपने फैमिली के साथ बिता सकते हैं। 4th नंबर का यहाँ पॉइंट है हेल्थ इशू। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि जब भी इसमें ALP की जो जॉब है उसमें क्या है कि हेल्थ इशू बहुत आता है। कोई भी शेड्यूल वाली जब जॉब नहीं रहती, किसी भी शेड्यूल वाली अगर जॉब नहीं है, तो आपके खाने का जो टाइम है वो कोई फिक्स नहीं रहता, खाने का या फिर सोने का कोई टाइम फिक्स नहीं रहता। कभी आप सोने के टाइम में खाना पड़ रहा है आपको, या फिर कभी क्या होता है कि रात में इतनी देर में आप पहुंच रहे हैं कि खाना खाने का मन ही नहीं है, या फिर रास्ते में आप खाना खा रहे हैं। इस तरह से क्या है कि जब आपका शेड्यूल फिक्स नहीं रहेगा तो आपको जनरली मैंने यहाँ पे देखा है कि एक टाइम के बाद 33-35 या फिर 40 के आसपास पहुँचने के बाद लोगों के यहाँ पे डायबिटीज़ की जो बीमारी है, ब्लड प्रेशर की जो बीमारी है, पाइल्स की बीमारी यहाँ पे देखने को मिलता है। उसके बाद से स्पाइनल कॉर्ड में जो रीढ़ की हड्डी है और उसमें जो पेन होता है लोगों को मिल जाता है, क्योंकि जब आप जॉब इसमें लोगों में बैठते हैं तो लगातार आपको 10 घंटे 9 घंटे 11 घंटे तक आपको लोगों में बैठे रहना पड़ता है, और उस वाइब्रेशन के साथ जब आप बैठते हैं तो एक लॉन्ग टाइम के बाद आपको ये सब की प्रॉब्लम आएगी। क्योंकि डायबिटीज़, BP और ये पाइल्स जैसी जो बीमारियां हैं वो शेड्यूल में न रहने के कारण बहुत तेज़ी से आती हैं,
और ज़्यादातर लोगों को मैंने देखा है, लगभग मान के चलिए जो जॉब कर रहे हैं 80% प्लस लोगों को मैंने इन सब बीमारियों से ग्रसित होते हुए देखा है। देखिए, इस जॉब से बाहर भी लोगों को ये बीमारियां हैं, लेकिन जब आपको ये बीमारी हो जाती है तो डॉक्टर कहता है कि बहुत सारी चीज़ों का प्रिकॉशन लेने के लिए आपको कहता है कि आप समय से खाना खाइए, समय से सोइए, या फिर दवा भी आप समय से लीजिए। तो आप जब आपको ये बीमारी हो जाती है तो आप एक जो शेड्यूल में जो होता है, जो खाने का समय, सोने का समय, ये सारी चीज़ें आप परहेज करते हैं और एक समय से आप दवाइयाँ लेते हैं। लेकिन क्या है कि जब ये बीमारी इसमें हो भी जाएगी तो भी आपका शेड्यूल फिक्स नहीं है, तब भी आपको उसी शेड्यूल में ही आपको जॉब करना है। तो ये बीमारी बहुत एक समय के साथ बहुत भयंकर भी हो जाती है कभी कभी लोगों के साथ। ऐसे में क्या है कि जो बॉडी है आपकी बहुत ही कम समय में ही आपकी बहुत ओल्ड दिखने लगेगी। ये मैं जो सही बातें हैं वो मैं बता रहा हूँ आपको। जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं जिसमें अगर कोई ALP का या फिर लोको पायलट का जॉब कर रहा होगा, वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि इस बात में क्या सच्चाई है, या फिर आप लोग आसपास में कोई ना कोई ऐसा होगा जो इस जॉब में होगा, ALP की जॉब में, लोको पायलट की जॉब में, वो आपको बता देगा कि इसके क्या मतलब नुकसान है इस जॉब के। वहीं पर JEE और टेक्नीशियन की जो जॉब है उसमें इन सब बीमारियों के आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत कम है, क्योंकि आप एक शेड्यूल में काम कर रहे हैं। मेन जो इस जॉब में जो कंपैरिजन की मैं बात करूं, वो सबसे मेन यही है कि ड्यूटी का शेड्यूल का ना होना। कोई भी जॉब है अगर शेड्यूल में नहीं होगा तो बहुत सारी चीज़ों को आपके साथ लेकर के आता है। बीमारियां हो गई, फैमिली टाइम हो गया। जब देखिए क्या होता है कि अब इस जॉब में जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको जैसे मैंने ग्रीन मार्क करके रखा हुआ है, डार्क एराफ है ALP जॉब। इसको मैं आपको एक्सप्लेन करके दिखाता हूँ और कितना बड़ा ये अभी आपको फील नहीं होगा, कुछ समय बाद आपको इस चीज़ का फील होता है क्या इस चीज़ का जॉब का जो है डार्क एरा है। देखिए, शुरुआत में जनरली कोई भी स्टूडेंट है वो लगभग 26-27 के आसपास में ही ये जॉब ले पाता है। चलिए, कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो 24-23 के आसपास में ये जॉब ले पाएँ, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो 29 या 30 के आसपास में जॉब लेंगे। अब देखिए, जिनका जॉब 29-30 के आसपास में है तो शादियाँ तो लगभग मैं मान के चलूँ सभी की जो शादी है वो 30 के आसपास में अगर हो रही है, 28 या 30 के बीच में हो रही है। तो अभी क्या है कि जैसे आप ज्वाइन करते हैं ALP में, तो आप लगभग 6 से 7 साल तक आप ALP ही रहते हैं। ALP, सीनियर ALP, इस ड्यूरेशन में आप बन जाते हैं। शुरू में आप गुड्स चलाने को मिलता है, फिर बाद में आपको पैसेंजर चलाने को मिलता है, सहायक के तौर पे मैं बात कर रहा हूँ। तो अभी क्या है कि जब आप ALP, सीनियर ALP बनने के बाद LPG में आते हैं तो लगभग आपकी एज 33 या फिर हो सकता है 35 के आसपास में भी हो सकता है। अदर मान लीजिए अगर आप SC/ST कैटेगरी के हैं तो ये टाइम पीरियड कम भी हो सकता है, बहुत जल्दी उनको प्रमोशन मिल जाता है। लेकिन अगर आप जनरल में आप हैं, जनरल या OBC, तो आपको लगभग 35 साल के आसपास में समय हो जाएगा जब आप लोको पायलट गुड्स बनेंगे। और देखिए, किसी भी आदमी के एक जो लाइफ का एक अच्छा टाइम होता है, 35 की एज में आने के बाद आपकी सैलरी जो है वो एक अच्छी खासी सैलरी हो जाती है। फैमिली में भी बच्चों का जो अभी पढ़ाई है बहुत इतना नहीं रहता है कि बहुत ज़्यादा खर्च करना पड़ रहा है आपको, तो सैलरी एक अच्छी होने के बाद आप एक ऐसे एज में रहते हैं कि जो आप अपने टाइम को एंजॉय कर पाते हैं। शुरुआत में जब आप जॉब पाते हैं तो आपके पास थोड़ा सा प्रेशर रहता है, पहले ही आपने पढ़ाई के ऊपर बहुत ज़्यादा खर्च किया हुआ है, तो फैमिली को बैलेंस करने में 1-2 साल 3 साल उसमें लग जाता है, फिर शादी का खर्चा और जो भी चीज़ें हैं। लेकिन एक जो एज है जब LPG बनते हैं, आपका पे ग्रेड 4200 हो जाता है और आपकी सैलरी ठीक ठाक हो जाती है, तब इस टाइम में जब गुड्स का आप पीरियड शुरू हो जाता है तो आपको पैसेंजर बनने के समय कम से कम 7 से 8 साल का समय लग सकता है। मिनिमम 7-8 साल का समय, 5-6 साल मान के चलिए अगर आपका लगता है, तो ये जो आपकी लाइफ का है 35 से लेकर के 45 के टाइम का आसपास, ये टाइम आपके जीवन का बहुत ही गोल्डन टाइम होता है। इसमें आप कहीं भी घूम सकते हैं, आपके शरीर में वो एनर्जी रहती है, कहीं भी आप जा सकते हैं, टूर कर सकते हैं या फिर फैमिली के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। लेकिन इस टाइम में आपको ड्यूटी इतनी हेक्टिक लगती है, तो आपके जीवन का जो गोल्डन टाइम है वो इस जॉब का डार्क टाइम है। ALP की जॉब में ड्यूटी का शेड्यूल में आना तब शुरू होता है जब आप लोको पायलट पैसेंजर बन जाते हैं, तब आपको पता चलता है कि आपका इस टाइम पे आपका ड्यूटी लगेगा। हालांकि सीनियर LP बनने के बाद जब आप ALP में ही रहते हैं, उस समय जब पैसेंजर गाड़ियाँ आप चलते हैं तो उस समय भी ड्यूटी शेड्यूल में रहता है। जब आप फाइनली लोको पायलट बन जाते हैं तो आप पैसेंजर में जब आएंगे, मेल एक्सप्रेस में आएंगे, तब आपका एक शेड्यूल होगा। आपको 1 दिन 2 दिन पहले ही पता चल जाता है कि आपको कब जाना है कब नहीं जाना है। लेकिन ये पता होते होते आपकी एज का 42-45 के समय में आप पैसेंजर बन पाते हैं जनरली, और आपका जो टाइम है वो LPG में चला जाता है। और ऐसे में कभी हो सकता है कि आपके
जो जिस लॉबी में आप काम कर रहे हैं वहाँ पे गुड्स ट्रेन का संचालन बहुत कम है, तो आप नज़दीकी किसी अदर लॉबी में भेजे जा सकते हैं जहाँ पे गुड्स का मतलब फ्लो ज़्यादा है, क्योंकि आप एलपीजी हैं तो आप पैसेंजर गाड़ियाँ तो नहीं चला सकते। तो ऐसे में आपको उसी लॉबी में भेजा जाएगा जहाँ पे गुड्स ट्रेनें ज़्यादा हों। और एलपीजी बनने के बाद इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ चलानी आपको पड़ती हैं कि आप पूछिए मत, आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है। कई बार मैंने देखा है कि लोग 16 घंटे का रेस्ट भी पूरा नहीं कर पाते हैं और ड्यूटी उनकी लग जाती है। तो इस जॉब का जो डार्क टाइम है वो एलपीजी का टाइम है, और आपके जीवन का जो ब्राइट टाइम है वो इसमें एलपीजी बनने में और एलपीजी के टाइम पीरियड में ही ख़त्म हो जाता है, और आप इसमें कुछ नया नहीं कर पाते हैं। देखिए, जो भी चीज़ें मैं यहाँ पे बता रहा हूँ ये एकदम फैक्ट बातें हैं जो इस जॉब में हैं, वो सारी चीज़ें मैं इसमें बता रहा हूँ। बहुत सारे लोगों को बाहर से ये लगता है कि बहुत एडवेंचरस है, या फिर पहाड़ों में या फिर कहीं ऐसे घूमने को मिलता है, गाड़ियाँ चलाने को मिलता है। हालांकि ये जॉब इस तरह का है, एडवेंचरस है, लेकिन एक टाइम पीरियड के बाद आपको लगेगा कि ये सब बेकार की चीज़ें हैं, जो भी आप पैसा कमा रहे हैं। देखिए, आप सैलरी बहुत ज़्यादा इसमें अर्न करते हैं, लेकिन जब आपका शरीर बीमार हो जाता है वो सारी सैलरी आपकी बीमारी में खर्च होता है। और लोगों को मैंने देखा है, बहुत सारी गाड़ियाँ, लोग इतना ज़्यादा गाड़ियाँ चलाते थे शुरू में जब आप मतलब हेल्थ सही रहता था, और जब वो लोग एक बार बीमार पड़े तो वो लोग खुद कहते थे कि भाई गाड़ी इतना ज़्यादा मैंने चलाया है और वो सारा पैसा जो मैंने कमाया है वो सब मैं अपनी बीमारी पे लगा भी रहा हूँ। और हेल्थ इशू इस जॉब में बहुत ही कॉमन है और ये होना ही होना है। लगभग 80% लोगों को ये ऐसी प्रॉब्लम से झेलना पड़ता है। तो मैं अभी भी कहता हूँ कि अगर आपने डिप्लोमा बीटेक जो भी किया होगा, अगर जेई का फॉर्म आया है और आप उसके लिए एलिजिबल हैं, आपने फॉर्म भरा है, तो थोड़ा सा एफर्ट दीजिए, कोशिश करिए कि आप जेई बन जाएँ। और जिनके पास ITI है वो कोशिश करिए टेक्नीशियन बन जाए। टेक्नीशियन का जो शेड्यूल है, मैंने हेडक्वार्टर में देखा है या फिर कहीं पे देखा है कि टेक्नीशियन बनने के बाद धीरे धीरे टेक्नीशियन ग्रेड 3, 2 ऐसे 1 में इस तरह से प्रमोशन होता रहता है, MCM तक लोग जाते हैं और शेड्यूल अच्छा रहता है। जेई तक बनने की उनकी संभावना रहती है। जेई बनने के बाद जेई में अगर आप ज्वाइन करते हैं तो मैंने देखा कि 2018-19 में जो वैकेंसी आई थी जेई का, उसमें जो लोग 2 से 3 साल के बाद कई लोगों को मैंने SSC बनते हुए देखा है कि प्रमोशन हो गया, SSC बन गए लोग, और कई लोग का 4-5 साल बाद SSC बन जाते हैं लोग। देखिए, यहाँ पे मैंने जो भी कंपैरिजन करके बताया, जो रियल बातें हैं वो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको। बाकी जॉब लेना सबसे पहली प्राथमिकता आपकी होनी चाहिए। लेकिन ये वीडियो मैंने पहले बनाया हुआ था और बहुत सारे लोग इसके लिए कहते भी हैं कि कौन सी जॉब बेहतर है। कई लोगों को चुनने का मौका मिलता है, कई लोग ALP की जॉब भी क्रैक कर लिए होते हैं, स्टेट पुलिस का भी जॉब, UPP का भी जॉब वो लोग अगर निकाले रहते हैं तो वो लोग पूछते रहते हैं कि LP ज्वाइन करें कि UP पुलिस ज्वाइन करें, या फिर कई लोग लेखपाल बन गए तो लेखपाल ज्वाइन करें कि ये करें। तो ऐसे में उनको एक तरह से जॉब का शेड्यूल जब पता हो जाएगा तो कंपैरिजन करने में आसानी होगी। तो यहाँ पे मैंने एक कंपैरिजन करके बता दिया है। बाकी डिसीजन लेना आपके अपने ऊपर है, आप कौन सी जॉब चुनना चाहते हैं और किस जॉब के लिए ज़्यादा एफर्ट आप देना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें आपके ऊपर मैं छोड़ रहा हूँ। जो लोग द स्टूडेंट चैनल पे नए हैं, चैनल पे बने रहिए, और मैं आपकी प्रिपरेशन में, चाहे ALP हो गया, जेई हो गया, टेक्नीशियन हो गया, मैं अपनी तरफ से हर एक संभव जो कोशिश है मदद करने की मैं वो करता रहूँगा। ऐसे वीडियो आते रहेंगे, तो आप लोग चैनल पे बने रहिए। आप लोग का जो सपोर्ट और प्यार मिलता है ऐसी वीडियोज़ पे बहुत ही मुझे मोटिवेट करता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।